मैं अब मंच की ओर उन्मुख होता हूं और बड़े आदर और सम्मान के साथ हिंदी साहित्य पर अपना अधिकार रखने वाली प्रबुद्ध लेखिका और विदुषी हमारे विभाग हिंदी विभाग की अध्यक्षा महोदया प्रोफेसर चंदा बहन जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। और मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि थोड़ा सा समय की कमी है, सुनना बहुत है, मगर मैम को बस पीएचडी का अभी प्री सबमिशन स्थगित किया है। अरे बहुत बड़ी बात है। सभी को नमस्कार। मंचासीन हमारे कुल सचिव महोदय हिंदी से विशेष लगाव रखते हैं, ऐसा उनकी कार्यशैली से हमें पता चलता रहा है समय समय पर। मेरे अग्रज प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, जो अभी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, और हमारे अध्यक्ष अग्रज तो हमेशा ही हैं। मंचासीन बड़ी लेखिका जो सागर से चल के पूरे मैं कहूँ कि भारत और फिर विश्व में जिन्होंने अपना सिक्का जमा रखा है, विभिन्न जो बुंदेलखंड की जो माटी है उसके विविध रंगों को जो रचती हैं बसती हैं, सुश्री शरत सिंह जी। आज जिनके निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हमारे भाई अशोक मिजाज जी। बिल्कुल संक्षेप में मुझे बोलना है, ऐसा कहा गया है, और दूसरे काम भी मुझे है जो विभागीय में छोड़ के आई हूँ। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, अभी इतने 2-3 वक्ताओं ने जो हमारे समक्ष अपने विचार रखे हैं, उससे यही आप समझ सकते हैं। और ये लोक में भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम जो हैं वे, यदि हम उनको कहें कि अवतारी पुरुष हैं, ये है वो हैं, तो मुझे हमेशा लगता है कि कहीं ना कहीं हम राम को भगवान बना के उस कद कहीं कमज़ोर हो जाता। राम को वही कर्मठशील व्यक्ति और विपरीत परिस्थितियों में लड़ने वाला व्यक्ति, विपरीत परिस्थिति में, मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर बताती हूं अपने लोगों को कि जब मैं रामेश्वरम गई तो मैंने देखा और वहाँ महसूस किया कि वह व्यक्ति कैसे खड़ा होगा कि मेरी प्रिया उस पार है। दोनों तरफ से समुद्र लहराते हैं, आज भी उतनी ही ज़्यादा उदासी उन तटों पे देखी जा सकती, उतनी उदासी, इतने उदास वो तट हैं उसके समुद्र के कि वहाँ आप यदि आप सहृदय हैं और राम में कहीं आस्था रखते हैं, राम को कहीं पढ़ा है, तब आप उस भावना से अपने आप को ओतप्रोत होने से बचा नहीं सकते। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, राम वह संघर्षशील पुरुष है जिसके विषय में आज तक हम लिख रहे हैं। आधुनिक बहुत सारे साहित्यकारों ने लिखा है। हम वाल्मीकि और तुलसी को यदि कहें कि वे पुरानी भाषा के कवि हैं, बहुत सारे साहित्यकार आज भी, नरेंद्र कोहली जैसे लोग, आज उन पर कितना, मतलब राम के व्यक्तित्व पर, चरित्र पर कितना कुछ लिखा जाए, तो चूँकि सबके अपने राम हैं, तो जिनके जिस प्रकार के राम हैं उसको छूट है उस प्रकार का लिखने की, कि जो भावना हमारी अपनी ईश्वर के प्रति है, राम के प्रति है, हम उसका वर्णन ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इस पुस्तक के विषय में मैं कहना चाहूँगी कि ये पुस्तक, मेरे लेखक से भी चर्चा हुई इस विषय में, और उन्होंने भी लिखा है कि मैंने इसको कहाँ से प्रेरणा मिली और मैंने लिखा है। इस पूरी पुस्तक की भाषा में इतनी चित्रात्मकता है कि वह चित्र जो है, हमें वह चित्रात्मकता जो है, जब भाषा बन रही थी, भाषा मीन्स हिंदी भाषा जब बन रही थी भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय और उसके पश्चात द्विवेदी युग के समय, तो द्विवेदी युग के समय जो भाषा बन रही थी और जितनी टीकाएं लिखी जा रही थी और जो चित्रात्मकता की हमें स्थिति वहाँ दिखाई देती है, वह पूरी की पूरी इस पुस्तक में हमें दिखाई देती है, जो सहज है, पठनीय है और रुचिकर है। तो
अशोक जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पुस्तक आपकी निकली और मुझे आप सभी लोगों ने, शहर से आए हुए, हमारे जो अखबारों में पढ़ती रहती हूँ, अपने साथियों से जानती रहती हूँ कि शहर में जो गतिविधियाँ चल रही हैं साहित्यिक, उनसे अच्छा लगता है, कोई हलचल है, अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, जिसके जैसे राम वैसी उसकी अभिव्यक्ति, ऐसे ही साहित्यिक समाज में जितना आप लोग जोड़ रहे हैं, उसके लिए आप सब, मैं सबको प्रणाम करती हूँ इसके लिए। तो शहर से आए हुए हमारे सारे सभी बंधु, साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और विभिन्न विभागों के यहाँ जो हिंदी संस्कृत अधिकतर दिख रहे हैं, हमारे शिक्षक और मीडिया से, मीडिया नहीं कहें उसको, है ना, परिवार के सदस्य माधव जी और सभी सदस्यगण, आप सब ने मुझे सुना, चित्ते से सुना। मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने सूत्र वाक्य में अपने विचार को रखा है और अपने मंतव्य को बहुत स्पष्ट रखा है और इसको हम लोगों ने समझा और गुना।